हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर रंजिता शास्त्री हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, जो कि था डेल्यूजन पीकॉक चेजिंग वाला। तो इसी सीरीज में हम लोग सेकेंड रूब्रिक आज पढ़ेंगे, जो कि फिर से बहुत ही कॉमन रूब्रिक है एंड इट इज़ वेरी इजी टू कैच इन द क्लिनिक। इस रूब्रिक को हम लोग इस रूब्रिक का नाम है डेल्यूजन बिजनेस ऑर्डिनरी दे आर परस्यूइंग। ओके, डेल्यूजन बिजनेस ऑर्डिनरी दे आर परस्यूइंग। ये रूब्रिक को हम लोग समझेंगे तीन कॉन्टेक्स्ट्स में। ओके, सबसे पहला समझेंगे हम लोग एक फीमेल है, समझिए एक वर्किंग लेडी है। ओके, वर्किंग लेडी एक होम्योपैथ के पास आती है कुछ पर्टिकुलर कंप्लेंट्स लेकर। तो होम्योपैथ उनको पूछता है कि तो कंप्लेंट्स हिस्ट्री वगैरह लेते लेते उसमें पूछता है कि मैडम आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या लगता है। तो पेशेंट कहती है कि क्या बताऊं सर या मैडम, जो भी है डॉक्टर को बोलती है कि सर देखिए ना, मेरा काम ना बहुत ही रूटीन सा मामूली सा काम है। मतलब क्या बताऊं मैं आपको, मेरे को कुछ इसमें घिसा पिटा सा काम है। मतलब कुछ चेंज स्पेशल नहीं है। जैसे मैं सुबह उठती हूँ, रूटीन करना, फिर वही ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चों को टिफ़िन देना, हस्बैंड को टिफ़िन देना, इन लॉज का देखना एंड ऑल। फिर मेरा काम जो है, मैं अपने ऑफिस के निकल जाती हूँ। फिर वहाँ से आके फिर से खाना बनाना, फिर से वही 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 रूटीन। देर इज़ नो चेंज इन माई लाइफ, यू नो। मैं मामूली सा काम कर रही हूँ और वो चलता आ रहा है, बहुत घिसा पिटा लग रहा है मुझे। ये इस रूब्रिक का अंडरस्टैंडिंग है। ओके, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं डेल्यूजन ऑर्डिनरी बिजनेस दे आर परस्यूइंग। नाउ वी कैन टेक इट इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्किंग मैन। ओके, एक इंसान है, एक मेल पर्सन है, जो कि ही माइट बी इन अ वेरी गुड पोजिशन, यू नो। एक एग्जीक्यूटिव हो सकता है, एक सीनियर कोई ऑफिशियल हो सकता है, कोई मैनेजर हो सकता है। बट उसे भी ऐसा लग सकता है कि मेरी लाइफ वही रूटीन घिसी पिटी चल रही है। रोज ऑफिस आओ, फिर काम करो, फिर घर जाओ, रेस्ट ले लो, फिर ऑफिस जाओ, नेक्स्ट डे रेस्ट ले लो, फिर ऑफिस आओ, यही चलता है। तो मतलब मेरी लाइफ में, यू नो, देर इज़ नो मज़ा, यू नो, कोई एडवेंचर नहीं है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। मैं वही घिसा पिटा काम कितने सालों से करता आ रहा हूँ। ओके, तो एक एग्जीक्यूटिव भी ऐसा सोच सकता है। ज़रूरी नहीं कोई मामूली सा इंसान जो मामूली काम कर रहा है वही ऐसे सोचे, ऐसी वाली बात नहीं है। एक बहुत ही हायर पोस्ट पे कोई मैनेजर हो, कोई कोई एमबीए पोस्ट पे हो, कोई सीए हो, वो भी ऐसे सोच सकता है कि मैं वही मामूली सा घिसा पिटा काम कर रहा हूँ। ओके, एक बच्चा भी सोच सकता है। अभी बच्चे के लिए बिजनेस क्या है कि बच्चे के लिए बिजनेस है पढ़ाई करना, या बच्चे के लिए बिजनेस है स्कूल जाना। तो एक बच्चा भी ऐसे बोल सकता है, क्या मम्मी मेरे लाइफ में कोई चेंज नहीं है। जैसे यू नो, मैं वही घिसा पिटा रोज स्कूल जाता हूँ, फिर घर आता हूँ, फिर ट्यूशन जाता हूँ, खेलता हूँ, फिर थोड़ा जो भी है होमवर्क कर लेता हूँ, सो जाता हूँ, फिर स्कूल जाना। मेरा लाइफ ऐसे ही चलता आ रहा है मम्मी, मेरे लाइफ में कुछ चेंज चाहिए। तो एक बच्चा भी ऐसे आपको बोल सकता है। ओके, तो बच्चे के कॉन्टेक्ट में भी आप ये रूब्रिक ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यू नो, पेशेंट अपने पास आता है। ये एक पेशेंट को क्लिनिक में कैसे समझेंगे, ये पेशेंट का भी एक वर्जन हो सकता है कि कभी कभी का आपको बोल सकता है कि डॉक्टर साहब आप ना थोड़े सी इसमें मेडिसिन ज़्यादा डालिए, या ऐसे बोल सकता है कि आपको लगता है डॉक्टर ये 3 साबूदाने की गोली ये चलेगी, कुछ छोटी छोटी जो आप गोलियां दे रही, इससे काम होगा मेरा। तो ये यहाँ पर भी आप इस कॉन्टेक्स्ट में भी आप समझ सकते हैं कि उस पेशेंट को लग रहा है कि आपकी गोली भी मामूली है। Right? He feels that he is doing a business with you because a patient's business is to take a treatment from the doctor. उसको ऐसा लग रहा है कि आप कोई मामूली सा उसको दवा दे रहे हैं जिससे रिजल्ट आए ना आए। ओके, तो पेशेंट को भी ऐसा लग सकता है कि ये मामूली सी साबूदाना गोली ये कुछ काम नहीं कर सकती, या करेगी या नहीं करेगी। राइट? सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो यू कैन टेक दिस रूब्रिक डेल्यूशन बिजनेस ऑर्डिनरी दे आर परसुइंग। राइट, ये 3-4 कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। ऐसे ही आपको कॉमनेस्ट, यू नो, कॉमनली अप्लाइड रूब्रिक जो है, आपको अगर समझना चाहते हैं, आपकी क्लिनिक में आपने देखा है ये वर्जन, लेकिन उसका रूब्रिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट करके इस वीडियो के एंड में बताइए, ताकि आई ट्राई टू एक्सप्लेन एंड क्लियर टू यू मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोर रूब्रिक्स which you want to understand more in your clinic. So for that काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई चैनल, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आपको और कुछ सीखना है, आपको और कुछ अंडरस्टैंड करना है, तो मुझे कमेंट करके बताइए एंड मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।